दोस्तों, अगर आपने कल वाला व्लॉग देखा है तो उसमें हमने ताओ में आके मुंह उठा के एक ट्रेड लिया था, जिसका अभी फिलहाल तो ब्रेक इवन हो चुका है। लेकिन उसके पीछे स्टोरी ये है कि ब्रोकर की वजह से उसका ब्रेक इवन हुआ है। हालांकि उस ट्रेड का मेरा 1:3 का टीपी होता, और मैं वो चल के आपको दिखाता भी हूँ। अभी सही है कि कैसे और मैं कहाँ पे लगा रहा हूँ, कहीं पे जाकर लग रहा है। मैंने कल भी आपको रोका था कि ये वाला ब्रोकर तो कम से कम आप नहीं सेलेक्ट करें, ठीक है। तो किसी ने पूछा भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ऑडियंस है हमारी। इसने पूछा ही नहीं कि कौन सा ब्रोकर है। खैर, नाम नहीं बताएंगे और आपको ट्रेड दिखाएंगे। सीधा चलते हैं स्क्रीन पे, आपको ट्रेड दिखाते हैं पहले, ठीक है। आप देख लो, फिर जो है आगे डिस्कस करते हैं। भाई हियर यू कैन सी हमारे पास 4H का FVG था। डुअल कन्फर्मेशन यहाँ पे मैंने ली हुई थी। पहली चीज़, हमारा जो ट्रेड बन रहा था वो एग्जैक्टली यहीं पे बन रहा था, बल्कि मैं एंटर किया थोड़ा सा यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे एंटर किया तो मेरा ऑर्डर मेरे ब्रोकर ने लगाया बिल्कुल नीचे जाके। मैं आपको दिखाता हूँ जो उसने एरिया पे मेरा ऑर्डर लगाया, ये ऑर्डर मेरा लगा था उसने यहाँ पे। फिर मैंने ऐसा रखा तो 1:1 पे जाके फिर ये रिवर्स हो गया था। तो जैसे ब्रेक इवन आया तो मैं यहाँ पे काट दिया, ठीक है। और इसका रीज़न क्या था? रीज़न बड़ा ज़बरदस्त रीज़न था भाई, और उस हिसाब से मेरा 1:3 हुआ है सिर्फ ब्रोकर की वजह से ना। यहाँ पे कूद गए हैं गुरु। ये देखो, ये है अपना स्विंग लेवल, ठीक है। अबे रुक जा, ये था स्विंग लेवल 4H का। उसके बाद ये अपना पास FVG है 4H का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपने पास एक स्वीप हुआ है 4H का अपना 30 मिनट का। उसके बाद नीचे कैंडल क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंफर्मेशन आ गई, ठीक है। दूसरी कंफर्मेशन क्या है? पहली कंफर्मेशन तो अपनी लिक्विडिटी स्वीप की है 30 मिनट की, सही है। और दूसरी कंफर्मेशन क्या है? दूसरी कंफर्मेशन हमारे में 15 मिनट का FVG है सेल साइड का। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है वो FVG सेल साइड का, ठीक है। यहाँ पे मार्क कर लेते हैं थोड़ा सा ऐसे करके। तो ये बना था यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। या सही से मार्क नहीं हो पा रहा, मैं इसको सही से मार्क कर देता हूँ एक बार। बे यार, दूसरे पेयर पे पहुँच गए। पेयर सेम है, चार्ट दूसरी कंपनी का। यार यहाँ पे नज़र आ रहा है ना FVG आपको, ये वाला। हमने पिछली ट्रेड में आपने देखा होगा इसी FVG से हम एंट्री किया करता। तू आप बाजी पेश कर ले, इसी FVG से हम एंट्री किया करते थे, इसी के रीटेस्ट पे यहाँ से, ठीक है। ये अपना ऐसा होता था, 1:3 होता था, ठीक है। पहले तो 1:2 लिया करते थे, लेकिन अभी 1:3 पे शिफ्ट हुए हैं। तो ये है अपनी ट्रेड बेसिकली, जो कि सुबह करीब बनी है 4, 4:15 पे, और हम एंट्री कर रहे थे यहाँ पे कहीं पे 6, 6:30 पे। तो हमारी जो ट्रेड बन रही है एग्जैक्टली यहाँ पे बनेगी। ब्रोकर ने उठा के यहाँ पे लगाई है, एसएल हमारा टॉप पे था और इसने जाके ब्रेक इवन हिट किया। तो ब्रेक इवन भी मैंने इसलिए किया क्योंकि लंदन ओपनिंग पे मार्केट थोड़ा रिवर्स करती है, तो इसलिए मैंने ब्रेक इवन यहाँ पे काटा था। पहली ट्रेड हो गई। दूसरी ट्रेड जो है वो भी मैं आपको थोड़ा ऑर्डर लगाते हैं ना, फिर मैं आपको उधर दिखाता हूँ दूसरी ट्रेड भी। भाई यहाँ पे मैं ट्रेड लगा लिया, अभी मैं एसएल जस्ट लगा रहा हूँ, तो सोचा साथ में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। इस ट्रेड का रीज़न तो वैसे मैं आपको पता है, लिक्विडिटी स्वीप ही होगा। और बाकी मैं जाके आपको उधर दिखाता हूँ, क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग व्यू में। बाकी जो ना अपना पिछला ट्रेड था ना, उसके अंदर भी एक ट्रेड अपना बना था लिक्विडिटी स्वीप का। वो इस वाले एरिया पे बना था, माइनर लिक्विडिटी स्वीप, उसके अंदर क्लोजिंग और उसका टीपी बनता था। लेकिन जो हमने जो ट्रेड नहीं लिया बाय मिस्टेक, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं देख रहा था 30 मिनट को और 4H के FVG को, तो दो चीज़ें जैसे मिक्स हुई तो यहाँ पे अपने एल लग गए। इसी वजह से ये ट्रेड नहीं ले पाया था मैं। और अभी जो यहाँ पे लिया है, सेम रीज़न, लिक्विडिटी स्वीप, अंदर कैंडल क्लोजिंग, थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ से अगर ले लेते तो बढ़िया होता। लेकिन फिर भी चलें, अभी हम बैठ चुके हैं 1:3 के लिए, इंशाल्लाह इसको टारगेट करेंगे। बाकी देखते हैं कि ये आगे क्या करती है। आई डोंट थिंक सो कि ये कोई अच्छा सेटअप है, बिकॉज़ लेट्स सी भाई, बार बार लिक्विडिटी स्वीप हो रही थी तो मैंने ले लिया। बाकी देखते हैं क्या करते हैं। मैं इसको अब जाके स्ट्रक्चर वगैरह इसका आपको दिखा देता हूँ। तो दूसरी ट्रेड जो है अपनी सेम है। मैं 4H का आपको स्विंग लेवल दिखा देता हूँ यहाँ पे। यार आगे से ना एट ए टाइम हम सिर्फ 4H का स्विंग लेवल ही देखा करेंगे, क्योंकि 4H के लेवल की बड़ी पावर होती है, हमने इनको इग्नोर नहीं करना। 4H के लेवल को मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया है, 30 मिनट की क्लोजिंग आई है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट पे हमें मिला है मार्केट। यहाँ पे ऑर्डर बन रहा है अपना, हाई पे स्टॉप लॉस है 1:3 ले लेंगे, बल्कि यहाँ पे चलें क्लोज करेंगे इसको 1:2 पे। एसल काफ़ी बड़ा है तो 1:2 पे इसको इंशाल्लाह ताला बुक मारेंगे। यार 1:2 भी बड़ा गंदा बन रहा है ना, नीचे जाके बन रहा है। खैर देखेंगे जैसे कंफर्मेशन आए, रिजेक्शन आए तो अपन निकल लेंगे। तो ये फ़िलहाल अपना ट्रेड चल रहा है, इसकी अपडेट मैं आपको बाद में इंशाल्लाह देता हूँ कि ये क्या करती है। कंफर्मेशन आई है 30 मिनट की, आपके सामने बिल्कुल भी मैं नहीं छुपा रहा, ठीक है।
ये है 30 मिनट की अपनी कंफर्मेशन। स्वीप के बाद अंडर क्लोजिंग आई है, इसका भी असल कट जाता है तो नो प्रॉब्लम भाई, ऑलरेडी ज़िंदगी में बड़े मसले चल रहे हैं। ठीक है, ये मेरी कोई चौथी ट्रेड है बैक टू बैक एसल वाली, लेकिन मैं आपको अगर MT5 दिखाता हूँ ना तो आप हैरान रह जाओगे। 4 एसल के बाद भी हमने जो पिछला एक ट्रेड का प्रॉफिट किया था वो हमारा अब तक पूरा ख़त्म नहीं हुआ। दैट इज़ द पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। भाई ऊपर से गरज रहे हैं बादल, नीचे चल रही हैं बकरियां। ठीक है, मैं अपनी बकरियां लेके आया हूँ चराने, और ऊपर से भाई बादल बना हुआ है, गरज भी रहा है, कैमरा भी शेक हो रहा है। ठीक है, ट्रेड भी चल रहा था, मैंने उसको कोई पूरा देखा नहीं है, ऐसे उठ के आ गया हूँ फिलहाल। मैंने कहा चलो ये काम ख़त्म करके आते हैं, फिर आके जो है वो थंबनेल पिछली वाली वीडियो का लगाऊंगा, बाकी भी काम वगैरह ख़त्म करूँगा। अभी फ़िलहाल आया हूँ बकरियाँ चराने, अपना पीछे वाला काम तो ख़त्म कर आया हूँ, बस यही थोड़ा सा इनको चराऊँगा, अभी जाऊँगा घर। और ये दरख्त है ऊपर और नीचे खड़ी हुई हैं बकरियाँ, और इधर से देखो आपको पता चलेगा कि कैसे बादल बने हुए। इधर सूरज है तो सूरज पूरा गरूब हो चुका है, तो ये सीन है। अभी हवाएं बड़ी खतरनाक, आपको सुनाई भी दे रही होगी शायद आवाज़, बादल की तो नहीं आएगी लेकिन हवा का पता चल रहा होगा कितनी आ रही है हवा ठंडी। और भाई ये सीन है, ये माहौल है, और ये मेरी बकरियाँ टोटल भाई। समझ नहीं आ रहा सिस्टम। पहले ऐसा होता था कि डिसिप्लिन के साथ चीज़ों को फॉलो करो, प्रॉफिटेबल होते थे। पिछली स्ट्रैटेजी पे ऐसे था, मैं 2-3 भी मार लेता था, लेकिन इस बार क्या हुआ कि पूरा चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ, लॉस नहीं हो रहा, प्रॉफिट भी नहीं हो रहा। पता नहीं क्या इशू है यार, 1:3 है, फिर भी मतलब कोई अच्छी ट्रेड नहीं पकड़ी जा रही। पता नहीं क्या ब्रोकर का इशू है, कभी कभी ब्रोकर का रोला बन जाता है, कभी जो है ट्रेड ब्रेक इवन पे हो जाती है, कभी एंट्री लेट हो जा रही है। मतलब ओवरऑल अगर बैक टेस्ट किया जाए तो मेरी स्ट्रैटेजी प्रॉफिट में चल रही है, लेकिन अगर मेरी हालत देखी जाए तो मैं ब्रेक इवन पे बैठा हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, बाकी अल्लाह खैर करे। थोड़े दिनों में इंशाल्लाह जो है ना, उम्मीद है अपग्रेड होगा सीन। जैसे ही सीन अपग्रेड होगा इंशाल्लाह फिर जो है एक आधा इसमें से विड्रॉ भी करेंगे साथ साथ जो है ना, ताकि थोड़ा मोटिवेशन भी आए ना। तो अभी मैं चल के आपको दिखाऊंगा कि ट्रेड कहाँ पे पहुँचा है अपना। सही है। सो जी फाइनली वी आर बैक ऑन आवर यूरो USD। मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि 4H के चार्ट पे रहूं, ताकि मुझे नए नए स्विंग्स जो बनते हैं ना उनमें मुझे आइडिया होता रहे कौन सा स्विंग किस स्विंग को ब्रेक कर रहा है, कहां पर लिक्विडिटी नज़र आती है। तो जहां पे ब्रेक कर रहा होता है ना, फ़र्ज़ करें ये जैसे इसको ब्रेक करेगा ये वाला लेवल, तो फिर इस लेवल पे समझ लें अच्छी खासी लिक्विडिटी है। अगर इसको मार्केट स्वीप करती है तो एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। ये एक नई चीज़ मुझे पता चली है। ठीक है, और अभी फ़िलहाल अपना ट्रेड जो है तकरीबन तकरीबन सही चल रहा है। 4H की कैंडल क्लोज होने जा रही है, अगली कैंडल अगर फॉल करती है तो हमारा टारगेट जो है यहाँ पे हिट हो जाएगा। होप सो हिट हो जाए यार। मैंने ब्रोकर में तो वैसे चेक नहीं किया, उसमें भी आपको चेक करवा देता हूँ एक बार। और ये चल रहा है कम अज़ कम 1:2। मैंने कितना लगाया, 1:2 लगाया यार। ये एक स्विंग लेवल है बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का। मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये वीकली का लेवल तो नहीं है, खैर देख लेते हैं, एक मिनट चेक कर लेते हैं कि क्या ये वीकली का लेवल है। हाँ जी, प्रीवियस वीकली कैंडल लो है भाई। बारिश हो रही है, हल्की हल्की शुरू हो रही है, और मैं यहाँ पे वीडियो कंप्लीट करने वाला था। मैंने कहा चलो एक बार आपको ट्रेड भी दिखा दूँ और सिचुएशन भी दिखा दूँ। वीकली में अच्छा खासा फॉल कर चुका है, 9 घंटे इस डे में से रहते हैं और एक दिन रहता है अगला। तो मुझे उम्मीद है कि ये अपना ये लो जो टारगेट है ये हिट कर दे। और अपना वैसे तो ये जो है अपना TP जो है वो नीचे ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, वीकली लो तो ये है, और उसके ऊपर है डेली का स्विंग लेवल, जो कि एक अच्छा लेवल हो सकता है। और जो हमारा टारगेट है भाई वो तो ऊपर का लेवल है, मतलब कि ये है वीकली का स्विंग, और उसके अंदर एक छोटा सा जो हमने टारगेट रखा हुआ वो तो है ही 4H का स्विंग ना, उसका तो डेली से लेन देन ही नहीं है। ये एक डेली की कैंडल का लो है कह सकते हैं बस। हाँ, प्रीवियस वीकली कैंडल लो है। ठीक है, इसको स्वीप करके मार्केट में रिजेक्शन आ सकता है सामने से, तो इसलिए मैंने इससे थोड़ा सा नीचे अपना टारगेट रखा। मुझे मैनुअली भी अगर बुक करना पड़ा तो मैं कर लूँगा, नो प्रॉब्लम। कल वाली कैंडल में शायद हमारा TP हो जाए। ये वाली कैंडल तो इनसाइड ही क्लोजिंग हो रही है, ये इसका टारगेट है। और क्या चीज़ रह गई है, और ये एक चीज़ है जो मुझे नज़र आ रही है कि यहाँ पे अगर एक 4H का FVG बनता है, ये जो कैंडल अभी फॉल कर रही है ना, इस वाली में अगर 4H का FVG बनता है तो फिर ज़्यादा चांसेस है हमारा 1:3 हिट होने के। और अगर FVG नहीं बनता तो फिर यहाँ से मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर अगर FVG बन जाएगा तो हम ट्रेड को देखेंगे 1:2 तक पूरा होल्ड करेंगे। ठीक है, और अगर FVG नहीं बनता, बाय चांस यहाँ पे लिक्विडिटी फिल करके मार्केट नीचे आती है, लिक्विडिटी लेती है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ट्रेड को इधर बुक करेंगे, जिधर भी हमें बुक मिला बुक करेंगे और बाय में बैठ जाएंगे चुपचाप, क्योंकि ये FVG नीचे पुश करने के चांसेस ज़्यादा है ना। तो हम ऐसा करेंगे, अगर FVG नहीं बनता तो जिधर मिली इधर बुक कर लेंगे और बाय में बैठेंगे, और अगर FVG बन जाता है तो फिर पूरा 1:2 लेंगे
और फिर इसको रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे। तो ये मेरा प्लान है। अब देखते हैं मार्केट हमारे प्लान पे पूरा उतरती है कि नहीं उतरती है, लेट्स सी। और इसका इंशाल्लाह टीपी तो मुझे नज़र आ रहा है कि आएगा। भाई सिंपल सा एक लेवल था जिसको स्वीप करके मार्केट गिरी है, नथिंग एल्स, बस जस्ट एक समझ लें सिंपल सी एंट्री रीज़न। और मैं आपको अभी ब्रोकर में जाके भी दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे पिन पॉइंट वाकई एंट्री ली है या मैं ऐसे डिंगियाँ मार रहा हूँ। अकाउंट छोटा है लेकिन इमोशंस सेम। लुक एट दिस भाई साहब, जैसा मैंने बोला कि 1:1 ऑलमोस्ट हुआ है, तो देख सकते हो 1:1 ऑलमोस्ट हुआ है आपके सामने। ठीक है, 15 सेंट का एसएल था, 14 सेंट पे ट्रेड चल रही है। ठीक है, तो 1:1 हुआ है। 1:2 का मैंने इसको इसलिए मैंने टीपी नहीं लगाया क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ कि कहाँ तक फॉल करता है। यार लगा दें यार 30 का लगा दें, या इतने का लगा देते हैं भाई, 40 का लगाते हैं। बाकी लेट्स सी, अगर एक पुश डाउन साइड मारा तो अपना टीपी हो जाएगा। बस मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ। बाकी मैंने आपको दिखाना था कि वाकई मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है, या जहाँ से मैंने पीएनएल लगाया हुआ, सी आपके सामने। बाकी क्लोजिंग बैलेंस आपके सामने है और हिस्ट्री भी आपके बिल्कुल सामने है, देख सकते हो। सही है, ये ब्रेक इवन ट्रेड है कल वाला। ऊपर वाला लॉस वाला है, उसके बाद फिर ब्रेक इवन है, फिर एक लॉस वाला है। सही है, बाकी लेट्स सी भाई ये ट्रेड हमारे साथ क्या